हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सीपीसी के एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है वो पॉलिटी की हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। बढ़िया टॉपिक है और वीडियो को जितना कम समय में मैं बताऊंगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश करूंगा। ठीक, कम टाइम में बहुत चीज़ें आपको याद होने वाली हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट में बताना है। ठीक, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट जो होता है भारत का सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में बात करेंगे। देखो भारत में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। एक होता है जिला स्तर पर जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी लिख देता हूँ। एक होता है राज्य स्तर पर जिसे बोलते हैं हाई कोर्ट। एक होता है आपका पूरे देश का, है ना, उसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ा होता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही आपका अंतिम होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है जिला न्यायालय, इसके फैसले कौन बदल सकता है, तो इसके फैसले बदलने का अधिकार होता है हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट के फैसले बदलने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट जो है, जो उसने फैसला दिया है अपना, उस फैसले को बदलने का भी अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलने का भी अधिकार है। ठीक है, अब देखो इसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है कि भैया एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, तो भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और उस सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश बैठते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने न्यायाधीश बैठते हैं, 34 न्यायाधीश बैठते हैं, जिसमें से 33 आपका और एक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसे बोलते हैं सीजीआई। मतलब टोटल कितने न्यायाधीश है, 34। 34 में एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। इसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 124 में है। देखो मैंने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है, 124 में है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है, तो आप बोलोगे हाई कोर्ट जो है वो 214 में है। किसमें है, 214। मतलब सुप्रीम कोर्ट 124 में है और हाई कोर्ट 214 में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 124 में है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, मतलब एक होता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 होते हैं आपके अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अन्य न्यायाधीश। अगर जजों की संख्या बढ़ानी है या कम करनी है, ये सब अधिकार होता है आपका संसद को। मतलब संसद ही, पार्लियामेंट ही जजों की संख्या को बढ़ा सकती है और जजों की संख्या को कम करने का अधिकार भी किसके पास है, आपका सुप्रीम कोर्ट के। जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार, कम करने का संसद को। जब मैं संसद बोलता हूं तो इसका मतलब है कि पहले आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जजों की संख्या बढ़ानी है या कम करनी है, ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास। अब देखो अगर आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके बारे में जानते हैं। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपने हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको 5 साल कहाँ क्या करनी होगी, हाई कोर्ट में जज रहे होंगे। अगर आप जज नहीं होंगे तो आपने 10 साल हाई कोर्ट में वकालत करी होगी। क्या करी होगी, वकालत करी होगी। मतलब या तो 5 साल हाई कोर्ट में जज रहो या बस वकालत करी होगी 10 साल, तभी आप सुप्रीम कोर्ट का अच्छे, मतलब क्या बन सकते हो, जज बन सकते हो। मतलब 5 साल जज रहो, नहीं तो 10 साल आपने क्या करी हो, वकालत करी हो। और राष्ट्रपति की नज़र में आप कैसे हो, आपको कानून की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124 में। सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को है, कम करने का अधिकार भी संसद को है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 5 साल हाई कोर्ट में जज होना या 10 साल हाई कोर्ट में वकालत करना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनको कैसे हटाया जा सकता है। देखो सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे चुना जाता है, कैसे हटाया जाता है, आपका देखते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे चुना जाता है, सबसे पहले तो देखो सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनने का काम होता है राष्ट्रपति के पास। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये बात ध्यान रखनी है। अब राष्ट्रपति को कैसे पता चला कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, ये बेकार है, तो वो करता है आपका कोलिजियम प्रणाली से। मतलब किसका फायदा लेता है वो, कोलिजियम प्रणाली। अब ये कोलिजियम प्रणाली है क्या, कोलिजियम प्रणाली ये है कि जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के व्यक्तियों को चुनेगा, है ना, तो 5 व्यक्तियों की एक कोलिजियम प्रणाली बना लेगा जो बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, उनसे सलाह लेगा किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए या किसी और चुने। ठीक है, 34 में से किस किस को लेके आए, तो उनकी सलाह पर
आपका नए व्यक्ति को चुनता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सहायता लेता है? कोलिजियम प्रणाली की। मैंने बताया कोलिजियम प्रणाली क्या होती है कि भैया 5 जज जो होंगे बड़े बड़े एज के आधार पर, उनकी एक प्रणाली होगी, उनकी एक टीम होगी, इसे बोलेंगे कोलिजियम प्रणाली। उनसे राष्ट्रपति सलाह लेगा, वो जिस व्यक्ति का नाम देंगे राष्ट्रपति उनको चुन देगा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के जज हटाने हैं तो कैसे हटेंगे? तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जज हटाने के लिए लाया जाता है महाभियोग। क्या लाया जाता है? महाभियोग। देखो महाभियोग वैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं, और अब तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का मैंने बताया कि जज अगर बनना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 5 साल हाई कोर्ट का जज रहना पड़ेगा। जज नहीं रह सकते 10 साल क्या करनी पड़ेगी? वकालत। तो सुप्रीम कोर्ट का एज बनने के लिए क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं? रिटायर। देखो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अगर आप भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं तो आपको वेतन मिलेगा 2,80,000 रुपये। मतलब इन 34 न्यायाधीशों में, है ना, CGI का वेतन जो होता है वो 2,80,000 रुपये होता है, और जो आपके अदर न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपये। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसका वेतन कितना होगा? 2,80,000 रुपये, और जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनका वेतन होगा 2.5 लाख रुपये। याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट के जज कितनी एज में रिटायर हो जाते हैं? 65 वर्ष की एज में। देखो हमने जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ना वो अमेरिका से लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रावधान कहाँ से लिया है? अमेरिका से। लेकिन अमेरिका में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो वो आजीवन जज रहता है, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए या जब तक वो अपनी इच्छा से त्याग ना दे। लेकिन हमारे यहाँ जजों की रिटायरमेंट एज है, और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं 65 वर्ष में। और उनका वेतन कितना है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000 रुपये, अन्य का होता है 2,50,000 रुपये, ठीक है। चलो अब देखो सुप्रीम कोर्ट, आपका पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है ना। लेकिन इसकी जो ब्रांच है, भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर कोई केस पढ़ता है तो वो कहीं भी खोल सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन इसकी ब्रांचेस जो हैं वो कहीं भी खोली जा सकती हैं अगर जहाँ मजबूरी पड़ी तो। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है। जैसे भाई हमने देखा 2 स्टेट की लड़ाई हो रही है, तो केंद्र की और राज्य की लड़ाई होगी तो कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, अगर राज्य की राज्य से लड़ाई होती है तो उसे कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट। तीसरा, एक तरफ केंद्र हो दूसरी तरफ राज्य हो तो उसे भी कौन सुलझाता है? आपका सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है। तीसरा। नंबर 4 क्या है? अगर देखो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आ जाए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसे भी सीधा कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। नंबर 5 क्या है? देखो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है ना, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिका डाल सकते हो, और हाई कोर्ट में 226 के तहत। तो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसे भी सीधा कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट 5 ऐसे मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। नहीं तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाता है, फिर हाई कोर्ट में केस जाता है, और फिर जाता है आपका कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो मैंने भी बता ही दिया कि भैया अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद आ जाए तो उसे कौन सुलझाएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। उसे कौन सुलझाता है? आपका सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इसे कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 71 में कही गई है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 137। देखो अनुच्छेद 137 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले बदलने का अधिकार है। मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला कौन बदल सकता है? जिला न्यायालय का हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को अपना ही फैसला बदलने का अधिकार है। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये कही गई है आपका 137 में, कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलने का अधिकार है, ठीक। उसके बाद मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ये बात अनुच्छेद 139 में कही गई है। मतलब अनुच्छेद 139 कहता है कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको कौन सुरक्षा प्रदान करेगा? आपका कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोई वर्डिक्ट दे दिया, कोई निर्णय दे दिया, वो भारत के सभी एरिया में लागू होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया कोई डिसीजन भारत के सभी क्षेत्रों में क्या होता है? आपका लागू होता है। ये बात हमें देखनी है,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया कोई निर्णय पूरे भारत में लागू होगा, ठीक है ना। चलो, उसके बाद लास्ट आता है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 में राष्ट्रपति किसी मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। देखो, मतलब राष्ट्रपति जो है किसी भी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, किस अनुच्छेद में है, 142, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कुछ अनुच्छेद बताया, जैसे बताया 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 214 में क्या है, भारत का एक हाई कोर्ट होगा। 137 में क्या है, 137 में, तो 137 में मैंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो अपना फैसला बदल सकता है। और 142 में क्या बताया कि भैया राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। 139 क्या है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। 71 क्या है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे सुलझाने का काम किसके पास है, आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, या मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब देखो, आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भारत के जो नए CJI बने हैं अभी चंद्रचूड़ की जगह, उनका नाम बताना है आपको कमेंट में कि भारत का इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन बना है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।